एलिप्स। ओके, तो बेटे एक कोनिक सेक्शन हम ऑलरेडी, एक्चुअली दो कोनिक सेक्शन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक सर्कल पढ़ लिए हैं और एक बेटा पैराबोला पढ़ चुके हैं, राइट। सर्कल पैराबोला पढ़ चुके हैं, और एक एलिप्स यस सर। और एक कोनिक सेक्शन आज पढ़ने वाले हैं, एलिप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। ओके, कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है तो कल पैराबोला के क्लास में मैंने आपको समझाया था, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं आने वाला है, कोनिक सेक्शन के रिलेटेड कोई सवाल नहीं आने वाला है, मतलब एलिप्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोनिक सेक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह कुछ नहीं आने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल एलिप्स देखो बेटे कि एलिप्स ऐसा दिखता है, ऐसा देख रहे हो, ऐसा ये एक एलिप्स का फिगर है, मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। अच्छा, यस सर। पहले यस एलिप्स, सर। एलिप्स होता क्या है। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that the sum of its distance from two fixed points in the plane is a constant। इसका मतलब क्या होता है देखो बेटे, ये पॉइंट मानो आप हो, ठीक है ना, ये पॉइंट मानो आप हो और इधर दो फिक्स्ड पॉइंट, ये दो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है और ये आप हो, ठीक है ना। आपको बोला गया कि बेटे तू एक ऐसे पाथ में मूव कर, तू ऐसे पाथ में मूव कर जैसे कि तेरा डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इनका सम हमेशा कांस्टेंट है। मतलब क्या समझाता हूँ देखो, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट F1 F2 दोनों फिक्स्ड पॉइंट, मानो आप इधर हो, ठीक है ना, और आपका ये दोनों इसके ये पॉइंट से डिस्टेंस D1 है और ये पॉइंट से डिस्टेंस D2 है, ठीक है। इन दोनों का सम जो होगा, आप मानो आके इधर पहुंच गए, ठीक है ना, आप मानो इधर हो, अभी यहाँ से मानो इसका डिस्टेंस D3 है और ये पॉइंट से डिस्टेंस D4 है, अभी आपका सम वही आएगा D3 प्लस D4। मेरा बात समझ रहे हो। ये फिगर के ऊपर Yes. हाँ, ये फिगर के ऊपर आप कहीं भी हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फिगर के ऊपर आप कहीं पर भी हो, द सम ऑफ योर डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट। किधर भी हो, मेरे बात समझ गए। Yes sir. ओके, यस Yes सर। sir. तो मानो ये पॉइंट का नाम है P1 देता हूँ, और एक पॉइंट इधर लेता हूँ P2, और एक पॉइंट इधर लेता हूँ P3, और एक पॉइंट इधर लेता हूँ P4, ये को जोड़ता हूँ, इसको जोड़ता हूँ, तो ये एलिप्स के ऊपर पॉइंट कहीं पर भी हो, उसका दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम, मतलब यहाँ पर P1 F1 प्लस P1 F2 इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू ये पॉइंट का दोनों डिस्टेंस का सम। मेरे बात समझ रहे हो, P3 F1 प्लस P3 F2। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली। हेलो Yes, sir. Yes sir. Yes sir. यस सर। बस, तो इसका डेफिनेशन हम और क्या बोल सकते हैं ना, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स whose sum of distances from two fixed points is always a constant। ये उन पॉइंट्स को लेके बना है जिनका ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। हर पॉइंट का ये दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एलिप्स। और बेटे जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इनको हम बोलते हैं फोकाई, है ना। फोकस, हर एक को बोलते हैं फोकस, और फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। याद रखो, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकाई होता है ना। ओके। हाँ, यस Yes सर। sir. yes, Yes sir. हाँ, तो ऐसे करके यहाँ पर दो फोकस है, ये एक फोकस और ये प्लूरल, उसका प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है ना। सो द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई, द प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई। सो देखो ये क्या बोला है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PF1 ये पॉइंट से ये फोकस का डिस्टेंस प्लस ये पॉइंट से ये फोकस का डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है ना, जिधर भी जाओ वही होगा। क्लियर, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम कांस्टेंट आएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम कांस्टेंट आएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम कांस्टेंट आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ द एलिप्स, सॉरी देखो भाई, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। बेटे जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इनको फोकस बोलते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट। इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है, वो लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये इसको हम बोलते हैं सेंटर, yes, sir. सेंटर ऑफ द एलिप्स। क्लियर, सेंटर ऑफ द Yes sir. Yes, sir. बस
तो इसका मतलब ये डिस्टेंस OF2 विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस OF1। देखो OF1 विल बी इक्वल टू OF2, देख रहे हो, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट। अच्छा, और एक बात सुनो इधर बेटे, हम हमेशा दोनों फोकस के बीच में दूरी को हम 2C लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे, याद रखो 2C लेते हैं। जो दो फोकस के बीच में डिस्टेंस है ना बेटे, F1 F2 के बीच में डिस्टेंस, इसको 2C लेते हैं, वेयर C इज ए पॉजिटिव नंबर। मेरे बात याद रखो, ठीक है ना। ये लेंथ को हम क्या बोलते Yes, हैं, sir. 2C बोलते हैं। Yes, sir. 2C. तो बेटे ये लेंथ क्या होगा, C होगा, ये लेंथ भी क्या होगा, C होगा। मेरे बात समझ में क्या आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सेंटर Yes, दोनों sir. फोकस के मिड पॉइंट। ओके, अब आते हैं मेजर एक्सिस पर। बेटे ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होगा। मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स with its end points on the ellipse is called major axis। बेटे ये जो AB लाइन सेगमेंट है ना, AB लाइन सेगमेंट, इसी को बोलते हैं इसका मेजर एक्सिस। दी AB लाइन सेगमेंट, ठीक है, AB इज द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ये क्या है बेटे, मेजर एक्सिस है। क्या Major ये axis. मेजर एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस बेटे दोनों फोकस के थ्रू जाता है ना। ये जो मेजर एक्सिस दोनों फोकस के थ्रू जाता है। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, और मेजर एक्सिस का दोनों एंड पॉइंट एलिप्स के ऊपर होते हैं। मेरे बात समझ रहे हो, जैसे इधर है AB। ओके, आगे चलते हैं। और बेटा इधर ही बोल देता हूँ बेटे, ध्यान रखो, जैसे ही मैंने बोला था कि दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस को हम हमेशा 2C लेंगे। वो एलिप्स कैसा हो, किधर भी हो, हमेशा उस दोनों के बीच में डिस्टेंस को 2C लिया जाता है। उसी तरह बेटे मेजर एक्सिस का लेंथ को हमेशा 2A लिया जाता है, ध्यान रखो। ये जो A to B है ना बेटे, ये लेंथ इज इक्वल टू 2A, याद रहेगा। दिस लेंथ इज इक्वल टू Yes, 2A। Yes, sir. Sir, then Yes, sir. O is equal Yes. to OB is equal to A. तो ये लेंथ, यस, ये लेंथ ए होगा, ये लेंथ भी ये होगा। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? Yes, sir. ये लेंथ भी Yes, sir. होगा, ये लेंथ भी होगा। अच्छा, अब देखो वॉटिसेस। बेटे ये जो मेजर एक्सिस है ना बेटे, इसके जो दोनों एंड पॉइंट को हम वॉटिसेस बोलते हैं। वॉटेक्स का प्लूरल होता है वॉटिसेस। तो यहाँ पर A B दे आर द वॉटिसेस ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है ना। A B को हम वॉटिसेस बोलते हैं, याद रखो, वॉटिसेस, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वॉटिसेस। तो इधर A B दोनों वॉटिसेस हैं, याद रखो, रहेगा, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो बेटे देखो ये दोनों वॉटिसेस को अगर आप एक जोड़ के जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उसका भी मिड पॉइंट सेंटर होता है ना। दोनों वॉटिसेस को अगर हम जोड़ दें तो लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट मतलब मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट इज ऑल्सो सेंटर, इजंट इट? मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट इज ऑल्सो सेंटर, क्लियर? अच्छा, Yes, sir. अच्छा, इधर एक बात सुनो बेटा, गलती से ये मत सोच लेना कि F1 इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट, ऐसा नहीं है। दिख रहा है डायग्राम में, ऐसा खाली दिख रहा है, लेकिन ये मत सोच लेना कि ये AO का मिड पॉइंट है। नो 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 नो, राइट, नो, यू गेट इट, नो? Yes, Clear? sir. Yes, sir. बस बस। तो ये लेंथ कितना है बेटे, C है। ये लेंथ कितना मिला बेटे, A मिला, Say. क्लियर? ये लेंथ C और ये लेंथ पूरा A, बस, A. ठीक है। अब आता है बेटे माइनर एक्सिस। बेटे माइनर एक्सिस क्या होता है ना, मेजर एक्सिस के साथ वो परपेंडिकुलर होता है एंड सेंटर के थ्रू पास करता है। ये वाला को बोलते हैं माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का दोनों एंड पॉइंट है एलिप्स के ऊपर होते हैं, ये CD। इनको कुछ नहीं बोला जाता, इनको खाली बोला जाएगा एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। देखो इनको वॉटिसेस नहीं बोला जाता है, वॉटिसेस सिर्फ और सिर्फ AB को बोला जाता है, क्लियर? Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बेटे ये है आपका, ये जो CD है ये आपका माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का लेंथ को हम हमेशा 2B लेते हैं। क्या लेते हैं, 2b। क्या लेते हैं, 2B। मेरा बात समझ रहे हो? सर क्या वॉटिसेस बोले, थोड़ा और एक बार बोलिए। मैं बोला कि बेटे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को ही हम वॉटिसेस बोलते हैं, मतलब ये दोनों वॉटिसेस होते हैं, AB आर वॉटिसेस। गलती से CD को वॉटिसेस मत समझ लेना, मेरा बात समझ रहे हो, AB आर वॉटिसेस, क्लियर? एंड पॉइंट्स ऑफ दी मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वॉटिसेस, नॉट दीज टू। आगे चलें, हेलो? Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. और बेटे याद रखो, हाँ, यस, बताओ। Sir, OC equals to D. Yes, of course, because it is a symmetric figure. It is a symmetric figure. Ellipse, circle, they are symmetric figures. मेरे बात समझ रहे हो? मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे भी सिमेट्रिक के बारे में पढ़ाऊंगा
कि एन एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। एक एलिप्स अपना मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, मतलब मेजर एक्सिस के इस तरफ जैसा दिखेगा नीचे भी वैसा ही दिखेगा, माइनर एक्सिस के राइट में जैसा दिखेगा लेफ्ट में भी वैसा दिखेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यस सर। हाँ, यस सर। तो ये जो माइनर एक्सिस है ना बेटे, ये माइनर एक्सिस का मिड पॉइंट भी सेंटर है। मेरे बात समझ रहे हो? माइनर एक्सिस का मिड पॉइंट भी सेंटर है। और बेटे माइनर एक्सिस का लेंथ को हम 2b लेते हैं। क्या लेते हैं? 2b लेते हैं। तो बेटे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा? b होगा, और इधर से इधर का लेंथ क्या होगा? b होगा। तो बी। क्लियर? यस सर। यस सर। यस ओके ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और वो कंक्लूजन क्या है कि a इज ग्रेटर देन b। सही बात है कि नहीं? क्योंकि व्हाट इज 2a? यस सर। देखो a क्या है बेटे? ये लेंथ है ना, ये लेंथ। b क्या है बेटे? ये लेंथ है ना। मेरे बात समझ रहे हो? ये लेंथ a है और ये लेंथ b है। a इज ग्रेटर देन b एलिप्स में, देख रहे हो मेजर? क्लियर? ओके। यस यस सर। यस अच्छा अब सर। हाँ यस। सर हम फोकस को वर्टिसेस के ऊपर भी ले सकते हैं? ना 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 ना। ओके, लिसन लिसन लिसन। दूसरा बात है, फोकस को अगर वर्टिसेस के ऊपर लेंगे बेटे, वो एक एलिप्स नहीं, वो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। पढ़ाऊंगा आगे, बोल दूंगा आगे। मेरे बात समझ रहे हो? ओके। और बेटे दोनों Yes. फोकस अगर मर्ज हो जाएंगे, एक सर्कल हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा आगे, डोंट वरी अबाउट इट। वो सर्कल, वो से एलिप्स का स्पेशल केसेस है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला, बट कल बता दूंगा। ओके। अच्छा, अब बेटे आता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। सुनो बेटे, ए बी आपका मेजर एक्सिस है, राइट? ए बी आपका मेजर एक्सिस है। यस सर। एओ ओ बी, ये दोनों को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इनको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा। मेरे बात समझ रहे हो? सेमी मेजर एक्सिस। यस यस सर। हाँ, और सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ ऑब्वियसली क्या होगा? ए होगा, है ना? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है? ए होता है। उसी तरह बेटे माइनर एक्सिस को अगर आधा कर दे बीच में से, है ना, दोनों सेमी माइनर एक्सिस। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ये Yes, sir. और ये दोनों को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है? बी होता है। क्लियर? बी। यस अच्छा, सर। यस सर। और एलिप्स का फिगर से ही आप पता कर सकते हो कि सेमी मेजर एक्सिस, इसलिए तो उसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। सेमी एक मेजर एक्सिस का लेंथ, तो ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ ऑब्वियसली खाली मेजर एक्सिस का लेंथ ऑब्वियसली माइनर एक्सिस का लेंथ से बड़ा है ना। 2a इज ग्रेटर देन 2b। देख रहे हो कि नहीं? यस। यस सर। मेजर Yes, sir. मेजर एक्सिस का लेंथ ऑब्वियसली माइनर एक्सिस का लेंथ से बड़ा होगा। तो दोनों तरफ अगर 2 डिवाइड कर दे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वालिटी तो बदलेगा नहीं, पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे तो a इज ग्रेटर देन b। मेरे बात समझ गए? a इज ग्रेटर देन b। बस। यस सर। यस सर। हाँ, कोई भी एलिप्स हो, a हमेशा ग्रेटर देन b। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। तो इधर देखो लिखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c। बताया था दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस 2c, राइट? बताया था। लेंथ ऑफ Yes. लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सही बताया a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस सही बताया b। अच्छा, अब एक चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं। वो क्या प्रूव करने जा रहे हैं? सुनो मेरे बात। सबको एलिप्स का डेफिनेशन समझ में आ गया? तो कि पॉइंट एलिप्स के ऊपर पॉइंट किधर भी हो, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आता है। और मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a। पॉइंट कहीं पर भी हो, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उनको अगर ऐड कर दोगे वो कांस्टेंट आएगा। और मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा वो कांस्टेंट कुछ और नहीं आएगा बल्कि 2a आएगा। एंड व्हाट इज 2a? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेरे बात समझ रहे हो? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ओके, तो चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे वो 2 आएगा। और इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, खाली आपको दिखना है बस। जरा सोचो बेटे, ये पॉइंट में लेता हूँ, ठीक है? पॉइंट बी। पॉइंट बी हमारे एलिप्स के ऊपर है कि नहीं बताओ? पॉइंट बी इज ऑन आवर एलिप्स, राइट? तो पॉइंट बी Yes, sir. तो पॉइंट बी एलिप्स का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? पॉइंट बी इज ऑन द एलिप्स, इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एलिप्स।
तो इसका मतलब पॉइंट बी का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सॉम, मतलब BF1 प्लस BF2, ठीक है ना, ये जो होगा बाकी सारे पॉइंट के लिए भी वही होगा, दोनों फोकस से डिस्टेंस वही कांस्टेंट आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? इसका ये दोनों फोकस से Yes. डिस्टेंस का सॉम जो होगा Yes, sir. बाकी सारे पॉइंट्स का भी वही होगा। तो चलो देख लेते हैं ये वैल्यू कितना है, ठीक है। अच्छा BF1 ये वैल्यू देखते हैं। सर ए प्लस सी। A प्लस सी, वेरी गुड। क्यों देखो बेटे BF1, अच्छा बेटे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? C है, देख रहे हो? Yes, sir. ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू C है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है बेटे? A है। सेमी मेजर एक्सिस सबको पता चल रहा है, ये A, ये C और ये पूरा A। What about the others? Hello, everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस, मतलब BF1 का लेंथ कितना आ गया बेटे? C प्लस है, क्या आ गया? C प्लस है, ओके, प्लस BF2, ये B है, BF2 ये लेंथ हमें चाहिए। अच्छा ये लेंथ कितना है? A है, A. राइट? Sir, A. Sir, हाँ, ये लेंथ कितना है? A minus C. Sir, A C. minus C. हाँ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? A माइनस सी। ए माइनस सी। Yes, sir. बस, Yes, sir. तो दोनों को जब ऐड करेंगे, ये देखो प्लस C माइनस C कट गए, और क्या बचा? तो A 2A. प्लस A 2 2A। ए। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाया कि ये जो एक वर्टेक्स, ये जो दोनों वर्टिसेस AB में से दोनों वर्टिसेस एलिप्स के ऊपर है, उनमें से एक वर्टेक्स में ले गया, वर्टेक्स B, और मैंने दिखा दिया कि वर्टेक्स B का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सॉम 2A आ रहा है। इसका मतलब बाकियों का भी वही होगा, मतलब ये जो PF1 प्लस PF2 लिखा है ना कांस्टेंट, ये वैल्यू कितना है? 2A है ना, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब आते हैं एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेंट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है। सुनो मेरे बात, व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स? The ratio C by A is always constant and is denoted by small e called eccentricity of ellipse. बेटे जो C क्या है बेटे? पता है ना, 2C होता है दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस, वही उसी से C आ रहा है, देख रहे हो? हाँ, C को अगर A में डिवाइड करोगे जो कांस्टेंट मिलता है एलिप्स के केस में, हम उसको क्या बोलते हैं? उसका एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? एक्सेंट्रिसिटी, याद रहेगा? Eccentricity. बस Yes, sir. C Yes, सर by थोड़ा और बोलिए। और Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ एलिप्स में C बाई A को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। C बाई A, ये जो रेशियो है ना, इसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। C बाई A इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। C एंड A का रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The C by Yes, sir. the ratio C by A is always a constant and is denoted by small e। इसको स्मॉल e के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी। और बेटा याद रखो, एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा बताता हूँ, देखो बेटा, व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? एक्सेंट्रिसिटी हम बोल रहे हैं C by A, राइट? अच्छा, आप मुझे बताओ, Yes, sir. C A में से बड़ा कौन छोटा कौन होगा? C A में से बड़ा कौन छोटा कौन होगा? सर देखो बताओ, Is ये- greater than Sir, C. A is greater than Sir, C. A is greater C. Yes, sir. ये लेंथ C है और ये लेंथ A है, तो ऑब्वियसली A इज ग्रेटर देन C है ना। बस, तो मतलब C इज लेस देन A, राइट? दोनों Yes. तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों एक पॉजिटिव नंबर है, एक म्यूट करो रे, नॉइज किससे पर आ रहे? हाँ, दोनों साइड में अगर A डिवाइड करे, है ना, तो C बाई A लेस देन 1 आ रहा है, देख रहे हो? दोनों साइड में मैंने A डिवाइड कर दिया। क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, दोनों साइड में A डिवाइड किया, हमें बता रहा है कि C इज लेस देन A, दोनों साइड में A डिवाइड करने से C बाई A इज लेस देन A बाई A, मतलब 1, मतलब E इज लेस देन 1। क्लियर? अच्छा, दूसरा बात है, E हमेशा 0 से बड़ा हो, नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि E क्या है बेटे? C बाई A, और ये दोनों लेंथ है ना, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, है ना, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, Yes, दोनों sir. पॉजिटिव नंबर है, तो E कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, E कभी 0 होगा क्या? ये कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर E 0 हो गया तो मतलब C का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब C का वैल्यू 0 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये एलिप्स नहीं रहेगा, ये एक सर्कल बन जाएगा जो आगे उसका एक स्पेशल केस है, मतलब ये दोनों फोकस आके सेंटर में मर्ज कर जाएंगे, तो सी का वैल्यू 0 भी कभी नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब सी बाई ये जो रेशियो उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा एंड 1 से छोटा रहेगा, मतलब एक्सेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। क्लियर? बस अभी देखो एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट सुनो। एलिप्स के ए बी सी इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको आपको समझना होता है, ठीक है। ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप है और उसको भी याद रखोगे एलिप्स के केस में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुनो, मैं पीडीएफ बना नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं हुआ मुझे, मैं काम से चला गया था, इसलिए पीडीएफ नहीं बना पाया, तो आर एस अग्रवाल से ही ये कर देता हूँ, क्योंकि अगर लिख के सब लिखूँगा तो वही आप स्क्रीनशॉट ले लेते जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चल रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं सब कुछ? यस सर। हाँ हाँ, तो बेटा अभी देखो बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हुआ देखते हैं ना। देखो कैसे हुआ, मैं एक एलिप्स यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये एक एलिप्स में बना दिया। अच्छा, यहाँ पर मानो सेंटर है और यहाँ पर दोनों फोकस F1 F2, ठीक है। और ये बेटे है माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का दोनों एंड पॉइंट में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ EF लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर? अच्छा Yes, sir. बेटे, ये जो E पॉइंट है ये आपका एलिप्स के ऊपर है, राइट? द पॉइंट E इज ऑन द एलिप्स, राइट? क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. बेटे, ये लेंथ B है, आपको पता है, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ B है, भी बताया था। Yes, sir. ये लेंथ C है, पता है आपको? यस सर। बस बेटा, अगर इसको मैं जोड़ दूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ना, ये राइट एंगल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि माइनर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो बेटा ये हाइपरटेन्यूस हो जाता है, इसका लेंथ क्या होगा? रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे कि नहीं? यस सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Yes, sir. Yes. बेटा अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, इसका भी लेंथ हमें पता है सी है और ये भी बी है, तो इसका लेंथ क्या होगा? वही रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं Yes, sir. पॉइंट ई का दोनों फोकस से डिस्टेंस को ऐड करूं, मतलब EF1 प्लस EF2 अगर ऐड करूं तो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सेम रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस सर। मतलब 2 इंटू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमें पता है, ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं कि एलिप्स के ऊपर पॉइंट किधर भी हो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम क्या होगा बेटे? 2a होगा, है ना? 2a। याद है कि नहीं? 2a। तो ये पॉइंट ई का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम, मतलब ये आया, ये किसके साथ बराबर है? 2a के साथ बराबर है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. 2 कट गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना निकल के आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रूफ आपके square. एग्जाम में, ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, प्रूफ इज नॉट फॉर एग्जाम, मैं खाली समझाने के लिए बता दिया। तो ये रिलेशन कहाँ पर काम आएगा पता है आपको ना? सी बी पता होगा, ए पता नहीं होगा, ए पता करना होगा, इसी रिलेशन से पता करोगे। सी ए पता होगा, बी पता नहीं होगा, इसी रिलेशन से पता करोगे। ए बी से सी पता करोगे। मेरे बात समझ गए क्लियरली? ये रिलेशन से Yes, sir. सी स्क्वायर इज Yes, इक्वल टू ए Yes, स्क्वायर sir. माइनस बी स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। उसको थोड़ा लंबा चौड़ा करके प्रूव किया है। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अभी देखो बेटे, एलिप्स बहुत तरह, मतलब बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशन के हम बना सकते हैं। मानो एक एलिप्स ऐसा बनाया, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और मानो मैं एक एलिप्स इधर ऐसे बनाता हूँ, एक एलिप्स इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये उसका सेंटर और इधर दोनों फोकस, ठीक है, इधर दोनों फोकस और ये उसका सेंटर और ये इसका दोनों वर्टिसेस, ठीक है। ये एक एलिप्स है। अरे यार बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये एक मैं एलिप्स बनाता हूँ, इधर उसका सेंटर, इधर दोनों को एलिप्स डिफरेंट जगह, मतलब प्लेन में हम कहीं पर ही बना सकते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सिलेबस है, सॉरी स्टैंडर्ड एलिप्स है। मतलब क्या होता है?
जिस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन होगा एंड उसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों के दोनों एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। मतलब देखो कैसे एक एलिप्स ही बनाएंगे, ठीक है। देखो इधर पहले हम बात करेंगे हॉराइजॉन्टल एलिप्स के बारे में। हॉराइजॉन्टल एलिप्स, हॉराइजॉन्टल एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन। आपके सिलेबस में सिर्फ सेंटर एट ओरिजिन दे रखा है, क्लियर। ये बेटा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो मैं एक एलिप्स ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बेटे, जिसका सेंटर में कौन किसको रख रहा हूँ, ओरिजिन को रख रहा हूँ, ठीक है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस ये मेरा एलिप्स है और इसका सेंटर ओरिजिन है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, अच्छा नहीं बना। बस अब सही बना, राइट? ओके, Yes. अच्छा। Yes. अभी मैं जो अभी 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 आप खाली बताते जाना, ठीक है ना। लेंथ वेंथ सब पता है, खाली कोऑर्डिनेट्स आप ही बताओगे मुझे। यस सर। तो बेटा देखो ये एक एलिप्स है और ये इसको मैं हॉराइजॉन्टल एलिप्स बोल रहा हूँ, जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलंग पर इसका मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस देखो एक्चुअली बेटे गलत फहमी मत डालो, मेजर एक्सिस खुद एक लाइन सेगमेंट होता है, याद रखो। कोई कोई बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस हियर। नो 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 नो, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलंग पर है। मेजर एक्सिस तो ये लाइन सेगमेंट है ना, ये बी जो है ना, ये बी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्लियर। हियर द मेजर एक्सिस Yes, sir. इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड हियर द माइनर एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस। तो ऐसा ही एलिप्स आपका सिलेबस में है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, सेंटर ओरिजिन पे होगा एंड मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होंगे, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो ये हॉराइजॉन्टल Yes. एलिप्स बना है। यस अच्छा, तो बेटे यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। इधर कहीं पर फोकस F1 होगा, इधर कहीं पर फोकस F2 होगा। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे बताओ बेटे, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लेंथ आपको कितना? 1,0 -2, वेरी गुड। ये लेंथ कितना है बेटे? ए है ना, ये लेंथ सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। यहाँ पर ओरिजिन Yes, है, sir. ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इधर मेजर, ये जो वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कमा A, comma, जीरो, है ना। बस। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? So minus A, comma 0. Minus. याद रखो, ए बी आर पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए इज ग्रेटर देन बी, कोई भूलना मत, ठीक है। अच्छा और हमें पता है कि सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी ऑफ द फोकस? C. सी, C. राइट। C, sir. तो क्लियरली, हाँ, तो क्लियरली याद रखो, सी क्या है बेटे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन Yes, sir. सेंटर एंड Sir, फोकस। sir, the same way, can you say what is B again? B, sir, B. बी तो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पे अभी नहीं आया है, माइनर एक्सिस पे अभी नहीं आया है। पहले ये खत्म हो, मेजर एक्सिस पहले खत्म हो जाए, मेजर एक्सिस पर सारी चीजें खत्म हो जाए। सुनो, ये लेंथ कितना है? सी है, राइट। ये लेंथ सी है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो फोकस दोनों क्या कहाँ पर है बेटे? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी कमा 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? माइनस सी कमा 0, राइट। अच्छा Minus C, comma. बेटे, ये लेंथ क्या है? बी B. है, राइट। B. तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0, B। B, comma. 0, sorry, 0, comma. ये लेंथ पे बी, ये कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0, 0, comma, minus. minus. तो ये हो गया मेरा हॉराइजॉन्टल एलिप्स, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है एंड एंटायर जो मेजर एक्सिस वो एक्स एक्सिस पर है। और याद रखो बेटे, दोनों फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर ही रहते हैं, दोनों फोकस मेजर एक्सिस के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं आपको खाली इतना बोलूं, कि आपका सेंटर ओरिजिन है एंड दोनों फोकस इसके एक्स एक्सिस पर है, तो क्या आप समझ जाते हो कि हॉराइजॉन्टल एलिप्स है? मैं अगर बोलूं कि सेंटर ओरिजिन पर है और दोनों फोकस एक्स एक्सिस पर है,
तो मिल जाता, ये पता चल जाता कि नहीं हॉरिजॉन्टल एलिप्स से? Yes. यस सर। अच्छा, Yes, sir. उसी तरह मैं अगर बोलूँ आपको कि सेंटर ओरिजिन पर है एंड दोनों वर्टिसेस एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो पता चल जाता है कि नहीं हॉरिजॉन्टल एलिप्स से? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटे मुझे बात Yes, बताओ, sir. ये 2 पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? 5,0 माइनस 5,0, ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? तो 0,0 जीरो कॉमा जीरो। सबको आता है कि नहीं 0,0 दोनों का मिड पॉइंट होगा? हेलो भाई, यस सर। यस सर। Yes, sir. 2,0 माइनस 2,0 मिड पॉइंट क्या होगा? होने वाला है 0,0, राइट? जीरो कॉमा अच्छा, जीरो। तो अगर मैं आपको खाली ये बोल दूं, कि मेरा जो एलिप्स है उसका दोनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपको बोल दूं प्लस और माइनस 5,0, तो क्या इतने से मुझे पता चल जाएगा कि नहीं ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है? क्यों? देखो बेटे, यहाँ पर वर्टिसेस क्या क्या बोल रहा है? 5,0 माइनस 5,0 है ना वर्टिसेस? यस सर। दोनों के दोनों वर्टिसेस यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है, देख रहे हो? एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्लियर? इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है? अच्छा, यस 5,0 माइनस 5,0 दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 0,0 सेंटर है ना? हेलो, 0,0 यस ओरिजिन, सर। मतलब इन दोनों का सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है। तो ये हमारा बुक का मतलब जो स्टैंडर्ड एलिप्स मिल गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसका सेंटर ओरिजिन। सबको समझ में आगे चलें? यस सर। यस सर। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस अभी एलिप्स का इक्वेशन का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, कभी अलग एक्स्ट्रा क्लास में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। बस खाली हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन आपको याद रखना है। मेरे बात समझ रहे हो? सुनो इधर, Yes, sir. यस Yes, sir. एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, देखो खाली अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स हम बोलते हैं तो बात गलत होता है, क्योंकि खाली हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल देंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स खाली का मतलब क्या होता है पता है ना? जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस से पैरेलल है। मेरे बात समझ रहे हो? लेकिन यस सर। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन है, याद रखो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन, भूलोगे नहीं? अच्छा, तो इसका इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद रखना पड़ेगा आपको। क्या है इसका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब सुनो मेरे बात, अब सुनो मेरे बात। जब मैं आपको एक एलिप्स का इक्वेशन दे दूंगा, आगे हम वर्टिकल एलिप्स भी पढ़ने वाले हैं, तो जब मैं आपको एक एलिप्स का इक्वेशन दे दूंगा और पूछूंगा कि एलिप्स वर्टिकल एलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बताओ, तो सुनो कैसे बताओगे, क्योंकि अभी तक वर्टिकल एलिप्स नहीं पढ़े हैं। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल एलिप्स का एक फीचर बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर है बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर। बेटा आप सबको पता है ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? सबको पता है ए बी से बड़ा होता है, यस सर। Yes, sir. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही बड़ा होगा। तो याद रखो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर वाला नंबर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर से बढ़ा दिया होगा। जैसे ऐसा एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, देख रहे हो? ये होता है पहचानने का हॉरिजॉन्टल एलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन। दूसरा बात सुनो बेटे, ऊपर खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा होता है। हमारे जो बुक में जितने सारे हम एलिप्स के क्वेश्चन करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे सारे जो एलिप्स के क्वेश्चन करेंगे सबका सेंटर ओरिजिन है। मेरा बात समझ रहे हो? बस खाली बता देता हूँ आउट ऑफ सिलेबस Yes, है, sir. खाली बता देता हूँ Yes, sir. आउट ऑफ सिलेबस। बेटा अगर बेटे एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स का सेंटर अगर 0 0 ना हो के एच का मार्क क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस, एग्जाम में नहीं आने वाला, तो खाली उसका इक्वेशन क्या होगा बताया ना? वही जो एक्स लिखे हो ना, खाली एक्स का जगह एक्स माइनस एच लिखोगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई जहाँ पर लिखो ना खाली वाई माइनस के लिखोगे। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल एलिप्स विद सेंटर एट एच के, क्लियर? नॉट एट ओरिजिन, एच के। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ओरिजिन है, और सेंटर ओरिजिन में रहेगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर रहेगा। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बेटा देखेंगे लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम एंड लैक्टस रेक्टम भी देखेंगे। लैक्टस रेक्टम
लैटस रेक्टम। बेटे एक एलिप्स का दो लैटस रेक्टम होते हैं। लैटस रेक्टम, एक एलिप्स का कितने लैटस रेक्टम होते हैं बेटे? 2 लैटस रेक्टम होते हैं। और कल पैराबोला का लैटस रेक्टम याद है ना भाई? फोकस यस सर। फोकस के बस 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 बस। तो इसका लैटस रेक्टम क्या होता है बेटो? बेटे देखो, ये फोकस F1 और ये फोकस F2। बेटे 2 कॉर्ड जो कि फोकस के थ्रू पास किए होंगे एंड मेजर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होंगे, उनको हम बोलते हैं लैटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। मेरा बात समझ रहे हो? ये दोनों Yes, के sir. दोनों कॉर्ड फोकस के थ्रू पास किए हैं एंड मेजर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अभी हम लैटस रेक्टम का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? लैटस रेक्टम का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सुनो, मैं आपको आज रात को शॉर्ट नोट दे दूंगा, ठीक है ना? शॉर्ट नोट से रिवाइज कर देना, इसका खाली इन्फो डेटा जानना है, ठीक है ना? ओके, इधर सेंटर है, ओरिजिन हमारा है। बस ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बस। और यहाँ पर मानो आपका फोकस है F2। बेटा ऑब्वियस बात है कि दोनों लैटस रेक्टम का लेंथ सेम आएगा, दोनों लैटस रेक्टम का लेंथ सेम आएगा। एलिप्स क्या होता है बेटा? एक सिमेट्रिक फिगर होता है, ठीक है ना? याद रखो, दोनों अबाउट दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस वो सिमेट्रिक होता है। मतलब ये देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा दिखेगा नीचे भी वैसा दिखेगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसा दिखेगा राइट में भी वैसा दिखेगा, पूरा सिमेट्रिक फिगर। मेरे बात समझ रहे हो? तो दोनों लैटस रेक्टम का लेंथ भी सेम आएगा, ठीक है? अब खाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे, किसी एक का लेंथ कैलकुलेट कर देंगे। तो लैटस रेक्टम का लेंथ पहले से याद रख लो, इज इक्वल टू 2b² क्या है? 2b²। हाँ, कैसे? देखो भाई, यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C,0, क्योंकि यहाँ से ये फोकस है, देख रहे हो ये फोकस है। क्लियर? बस। यस सर। और ये मेरा लैटस रेक्टम है। मानो ये लेंथ L है, मानो ये लेंथ कितना है? L है। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा कोई Yes, मुझे sir. अच्छा कोई मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? C नहीं होगा? देखो, अरे ये लेंथ C है बा, अरे यस सर। वाई कोऑर्डिनेट इसका L नहीं होगा? अरे ये हाइट L है, देख रहे हो? ये Yes, हाइट sir. L है, पॉइंट का Yes, हाइट sir. L है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। यस Yes, सर। यस सर। अच्छा Yes. बेटे, पॉइंट C,L हमारे एलिप्स के ऊपर है, एलिप्स के ऊपर है, तो एलिप्स का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? एलिप्स का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन अभी क्या बोला है? x² + y² + b² = 1। मेरे बात समझ रहे हो? और ये पॉइंट Yes, मेरा sir. एलिप्स के ऊपर है, तो मेरा एलिप्स का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाला। तो मैं अगर मेरा एलिप्स के इक्वेशन में x की जगह c और y की जगह l लिखूं तो इक्वेशन ट्रू होगा? यस यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हेलो? Yes, यस sir. सर। यस सर। बस। sir. और बेटे देखो, हमने पढ़े थे कि c² एंड a² b² बीच में की रिलेशन पढ़े थे। c² = a² - b², याद है? यस c² सर। = Yes, sir. a² - b² पढ़े थे। बस, ये जो c² लिखा है, क्या मैं इसके जगह a² - b² लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, तो बड़े फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर। तो बड़े a² / a² - b² / a² प्लस l² / b² = 1। बेटे ये क्या हो जाएगा? ये कट के 1 और ये 1 और ये 1, लेफ्ट राइट में 1 1 कट गए, देख रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो l² / b², ये चीज जब उस साइड में राइट में चला जाएगा, -b² / a² जब राइट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस b² Yes, / a²। हाँ, यस तो l² क्या होगा? जब क्रॉस कर दूंगा तो b⁴/a²। सुनो, डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, नोबडी विल आस्क यू टू डिराइव द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इन एग्जाम, समझने के लिए। यस सर। अच्छा, l क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर रूट।
अभी देखो एल Yes. Yes. एल 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 एक पॉजिटिव नंबर, एल एक पॉजिटिव नंबर लिए हैं क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एल लिया है, देख रहे हो ये लेंथ एल लिए हैं, क्लियर। एल इज अ पॉजिटिव नंबर हियर। और बेटा अगर एल एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका हम B पॉजिटिव square by स्क्वायर, हाँ तो बी स्क्वायर बाई ए, आगे प्लस और माइनस नहीं देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए लेंगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ये लेंथ कितना निकल गया फाइनली, ये लेंथ कितना निकल गया, बी स्क्वायर बाई ए। और नीचे भी उतना ही लेंथ है, नीचे भी एल है, तो पूरा लैटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा, 2l है ना, यस सर। मतलब 2 इंटू Yes, बी sir. स्क्वायर बाई ए। सो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम याद रहेगा 2b स्क्वायर बाई ए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। तो काली सॉरी टुमारो वर्टिकल एलिप्स टुमारो करेंगे, या फिर आज कर लेंगे वर्टिकल एलिप्स, अगर बोलोगे कर लेंगे, नहीं तो टुमारो करेंगे। वर्टिकल खाली मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स का आपको दे देता हूँ, मतलब समरी, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, टेबल याद रखना है, सुनो। यस सर। Yes. Yes, sir. बस हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये कल पढ़ेंगे, वर्टिकल एलिप्स कल पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक्स स्क्वायर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और याद रखो बेटे एलिप्स में बीच में प्लस होता है, हाइपरबोला आगे Yes. पढ़ेंगे जिसके बीच में माइनस होता है, खाली याद रखो। ये सब पढ़ दियो कि पहले से, क्या पढ़ दियो सब पहले से, No, sir. No, sir. मतलब पहले से बता देते हो। No, sir. अच्छा ठीक है, देखो सुनो, एलिप्स के बीच में क्या, या इक्वेशन के बीच में क्या होता है बेटे, प्लस होता है। ये रिलेशन याद रखना है बेटे। सुनो और एक बात यहाँ पर मैं बताता हूँ, कान खोल के सुन लो। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो रिलेशनशिप है ये क्या फिक्स्ड रिलेशनशिप है, ये कहीं बदलेगा नहीं। ये एलिप्स जहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, उसका सेंटर कुछ भी हो, उसका वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, वो मतलब उसका जो मेजर एक्सिस को एक एंगल बनाया हो एक्स एक्सिस के साथ, कुछ भी हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी ए बी के बीच में रिलेशन है, मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके। Yes, sir. दूसरा बात है बेटे, एलिप्स आपका किधर भी हो कहीं भी हो, सेंटर से उसका फोकस का डिस्टेंस हमेशा सी लिया जाएगा, मेजर एक्सिस का लेंथ हमेशा 2a लिया जाएगा, माइनर एक्सिस का लेंथ हमेशा 2b लिया जाएगा, किधर भी हो। क्लियर? गॉट इट? ओके Yes, sir. बस Yes, बस। अब Yes, सुनो, sir. ये जो एलिप्स आपके जो सिलेबस में है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स, ये दोनों का सेंटर ओरिजिन है। कैसे रिकॉग्नाइज में किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है। अगर सेंटर ओरिजिन के अलावा कुछ और होता तो यहाँ पर एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर ऐसे करके देता। क्लियर? एक सेकेंड गाइज है बस। हाँ तो लिसन, तो कैसे मैंने रिकॉग्नाइज किया, सेंटर ओरिजिन है पता है ना, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आपके बुक में सारे खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब सेंटर ओरिजिन। अच्छा तो इसलिए लिखा है इधर, यहाँ पर देखो सेंटर इज 0 0। वर्टिसेस बेटा अभी निकाले थे a, 0 माइनस a, 0, याद रहेगा? Yes. यस हाँ। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा क्या इसको आपको रट्टा लगवाना पड़ेगा? नो, No, sir. No, sir. सीधा तो एक बना, हॉरिजॉन्टल तो ऐसा होगा। अब ये तो यहाँ पर सेंटर है, ये लेंथ तो a होता है तो a, 0 और इधर होगा माइनस a, 0, रट्टा तो नहीं लगवाना पड़ेगा। ओके आगे चलते हैं। अब आता है फोकाई। हाँ सुनो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ऑब्वियसली वर्टिसेस एंड फोकाई दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, इसीलिए दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0, देखो वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा फोकाई माइनस C0 C0, सही है कि नहीं? हेलो Yes, sir. याद है कि Yes, नहीं? Yes, sir. बस बस। अच्छा नीचे ये जो लिखा है माइनस AE, 0 बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C बाई A। मेरे बात समझ रहे हो? एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C बाई A, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू C बाई A, दिस रेशियो इज इक्वल तो C क्या हो जाता है बेटे? 3. यही हो जाता है ना, यही तो इसीलिए लिखा है माइनस AE, 0 प्लस AE, 0 C की जगह। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, उसका भी वही रहेगा। अच्छा Yes, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस बेटा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, उसका मेजर एक्सिस किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है, Correct. तो इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। क्लियर? हेलो अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. माइनर एक्सिस y एक्सिस के So ऊपर y होगा axis then x is equal to x इक्वल टू 0।
लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2 2b स्क्वायर बाई ए, एक्सेंट्रिसिटी c बाई ए, सी के जगह ये ऊपर लिखा है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रिलेशन पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए Yes, sir. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes, तो sir. सी की जगह। yes Yes, अच्छा, sir. सुनो मेरे बात, सुनो, लिसन, आपको खाली इतना इंफॉर्मेशन को समझना होता है, इतना और इतना। आपके सिलेबस में जितने सवाल है उसको करने के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है। समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। अच्छा सुनो, वर्टिकल एलिप्स बताता हूँ, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स का कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। जो चीज़ें पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स से, खाली उसको उल्टा करने वाले हैं। मेरे बात समझ रहे हो, वर्टिकल एलिप्स खत्म हो जाएगा। क्लियर? हेलो? Yes, sir. yes हाँ, Yes, sir. सुनो, बस खाली हॉरिजॉन्टल एलिप्स को फ्लिप कर दूंगा तो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। उसके लिए और एक क्लास क्यों? हाँ, और ऐसा तेरी का। अच्छा देखते हैं बुक में अच्छा फिगर है क्या, बुक से ही दिखाता हूँ, चीटिंग कर लेते हैं थोड़ा। हाँ बस ये वाला, हाँ देख लो भाई, हाँ ये देख लो, ये आपका है, ये आपका है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। सुनो कुछ नहीं, यहाँ पर खाली उल्टा हो रहा है, देखो वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रोल जो था, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रोल रिवर्स हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? वहां पर वाई एक्सिस का रोल जो था, अभी एक्स एक्सिस का रोल वो, अरे देखो ना जरा इसको उल्टा करके देखो, अरे इसको उल्टा करके देखो, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स को खाली अगर एवरीबॉडी गॉट इट, 90 डिग्री अगर फ्लिप कर दिए तो ऐसा हो गया है, गॉट इट? yes sir हाँ Yes, yes, sir. अच्छा, लेंथ तो कुछ बदलने वाले नहीं है, लेंथ तो कुछ बदलने वाले नहीं है, वो तो लेंथ है, मतलब इधर से इधर तक लेंथ सी रहने वाले हैं। ये तो सेमी मेजर एक्सिस ए रहने वाला है, ये लेंथ तो सेमी माइनर एक्सिस बी रहने वाला है। ये तो मेरे पास समझो, ये लेंथ तो बदलेगा नहीं। क्लियर? Yes, sir. ये लेंथ बी है। Yes. Yes, sir. बस सी ए बी के बीच में रिलेशन भी बदलेगा, बदलने वाला नहीं है। खाली क्या बदलेगा, एलिप्स का इक्वेशन भी बदल जाएगा और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो चलो वो देख लेते हैं। सुनो मेरे बाद, मैं आपको इसका इक्वेशन बड़े प्यार से अच्छे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर खाली एक्स वाई एक्सिस का रोल रिवर्स हो गया, राइट? हैं? Yes. बस yes sir हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1. 1 अच्छा सुनो, वहां पर ना एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस था, याद है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर Yes, एक्सिस था, इसीलिए उसके No, एक्स स्क्वायर Y. ये, और वाई एक्सिस के ऊपर माइनर एक्सिस था, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसीलिए उसके एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर था, हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस था। बेटे ये जो वर्टिकल एलिप्स है ना, इसका वाई एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर माइनर एक्सिस है। मेरे पास समझ रहे हो, देख रहे हो? तो खाली रिवर्स हो Yes, जाएगा, sir. एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं अगर आपको एक एलिप्स का इक्वेशन दे दूं और पूछूं ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, आप कैसे पता करोगे? दोनों के डिनोमिनेटर को देख के। भाई जरा वर्टिकल एलिप्स को देखो जरा, वर्टिकल एलिप्स में वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होगा? Yes, वाई sir. स्क्वायर Yes. के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है। yes sir हॉरिजॉन्टल एलिप्स में किसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। वर्टिकल एलिप्स में किसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा? वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर y बड़ा होगा। square क्लियर? हेलो एवरीबॉडी Yes, गॉट sir. इट? yes sir बस बस Yes, sir. अभी खाली Yes. हाँ, अभी खाली कोऑर्डिनेट देख लो, कोऑर्डिनेट। बेटा सेंटर वही, ओरिजिन सुनो, ये भी हमारा, देखो ये भी देखो, इसका भी सेंटर ओरिजिन है, देख रहे हो? ये ओरिजिन है, सेंटर, और इसका भी जो Yes, sir. मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है। खाली ये वर्टिकल है, मतलब इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर था, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर था। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? बस, और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब लेंथ वेंथ सब सेम है, coordinates खाली कोऑर्डिनेट बदलेंगे। बड़े लेंथ तो सी है, यहाँ पर ओरिजिन है। अच्छा ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पर है, इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो? yes sir 0, minus. Yes, sir. ऐसे ऐसा है, Yes, sir. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Got it. हाँ, ये पॉइंट क्या होगा? 0, 8. 0 minus सही है कि नहीं? क्योंकि ये लेंथ तो ये है ना, Yes, yes. मैं बोला ना बेटा, लेंथ कोई Yes, बदलने sir. में, हाँ ये बेटा कैसे भी आपका एलिप्स हो, याद रखो ये सब लेंथ सेम होते हैं।
मतलब ये लेंथ को हम 2a लेंगे, ये लेंथ को 2b, जो लेंथ था वही था बस। तो बस आपको टेबुलास खुद पढ़ लोगे, टेबुल देखो। Sir, Yes, sir. यस सर। हाँ sir, yes. ellipse will always form oval. Yes, yes, Sir, ellipse will always form oval in shape. it will always come, फिर से बोलो। Sir, ellipse will always form oval in shape. Oval, yes, yes, of course, ellipse will always be an oval shape. Listen, ellipse will always be an oval shape, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes. ellipse will always be an Yes, oval sir. shape, ellipse, उसीलिए उसको ellipse बोलते हैं ना, ellipse। अच्छा, बाकी ये देखो। सर सर जब कोण में कटेंगे तभी जो ओवल शेप में ही कटेगा। हाँ, वो दिखाया था ना उस दिन, ऐसा कौन दिखाया था, ऐसा Yes, दिखाया था, Yes, sir. ऐसा कटा था, बस 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 बस। अच्छा देखो, लेंथ सब सेम है, 2a 2b, खाली देखो इसका मेजर एक्सिस इक्वेशन हो गया हुआ था y इक्वल टू x 0, is equal to 0. इसका होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलग पर है। बाकी देखो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वही 2b स्क्वायर बाई ए। Yes. इनफैक्ट हाइपरबोला में भी लेंथ और लैटस रेक्टम का Yes, लेंथ four वही है। 2b स्क्वायर बाई ए है ना, याद रखो बस। एक्सेंट्रिसिटी c बाई ए, एक्सेंट्रिसिटी c बाई ए, सब बराबर, खाली इक्वेशन इसका x स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर, y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, इसका x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर, बस। रिलेशन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमेशा सेम, क्लियर? Yes, sir. बस। अच्छा Yes, sir. अच्छा ट्राई कर सकते हो ये कोई एक्सरसाइज करने के लिए आपके बुक का खुद से Yes, sir. हैं, कर लो Yes, इससे sir. ट्राई करो। सुनो एग्जांपल, Yes, sir. हाँ एग्जांपल देख के ट्राई कर लो, ताकि धड़ाधड़ Yes, कल समझ में आ जाएगा, राइट? कर लेंगे। Yes, sir. Yes, अच्छा रुको, सुनो ये गया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूँ, ठीक है? आपसे पूछता हूँ, बोलोगे। सपोज बोला, ठीक है ना, एक जगह है कि पोस्ट है, पोस्ट मतलब जो होता है ना बेटे, जो छोटा सा जो मिट्टी से निकलता है, पोस्ट है, समझो पोस्ट। हाँ, एक गाय है, ठीक है ना, एक काव है, ठीक है ना, काव। अभी वो बोलेगा कि काव ये दोनों, मतलब काव ऐसे पाथ में मूव कर रहा है, पाथ वो दिखाएगा नहीं, काव ऐसे पाथ में मूव कर रहा है कि जो दोनों हर जगह काव जहाँ पर भी होगा उसका दोनों पोस्ट से डिस्टेंस का सम इज ए कांस्टेंट। तो काव कौन सा पाथ में मूव कर रहा है? Sir, ellipse. एलिप्स नहीं, देखो मतलब काव इधर है, उसका ये दोनों पोस्ट से डिस्टेंस, ये d1 d2, ये दोनों का सम जो है, काव आके अगर इधर पहुंच गया, मानो अभी भी उसका दोनों पोस्ट से डिस्टेंस का सम सेम आएगा, मतलब मानो ये d3 और ये d4 है, तो d3 प्लस d4 भी उसी के साथ इक्वल आएगा, d1 प्लस d2 जो होगा सम सेम आएगा, है ना जिधर। Yes. हाँ, तो ऑब्वियसली काव एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, क्लियर और नॉट? अच्छा, Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड ओके ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप आप इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.